हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान चल रहा है और रसायन विज्ञान के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को जो कि बहुत बेसिक है, आपने सुना होगा। जो पदार्थ की जो अवस्था रहती है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो रहती है, तो किसको क्या बोला जाता है उसको हम और अच्छी तरीके से यहाँ पर समझेंगे। दोस्तों, केमिस्ट्री के अंतर्गत और आपको बेसिक नॉलेज के लिए भी ये लेक्चर आपको सुनना और देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पदार्थ की अवस्था आपने दोस्तों बचपन में भी 9th और 10th तक जो पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये लेक्चर आपके लिए दोस्तों बहुत ही छोटा सा है, लेकिन हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको बेसिक जो केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो इसी लेक्चर पर डिपेंड करता है, तो आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पदार्थ की अवस्था की बात करें तो आपको पता होगा, एक तो होता है ठोस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड, और एक होता है द्रव जिसको बोलते हैं लिक्विड, और एक होता है गैस। तो ये तीनों क्या होते हैं और इनमें क्या ऐसी मुख्य बातें, इनके अगर देखें तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है और इनका मुख्य एग्जाम्पल कौन कौन सा है, ठीक है। इन तीनों को हम बेसिक से कवर करेंगे और आपको हमेशा के लिए पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ठोस को हम देखते हैं तो ठोस दोस्तों निश्चित रहता है। सबसे पहले ठोस का जो आकार है वो निश्चित रहता है, ठीक है। जहाँ भी किसी एक जगह को घेरता है ये दोस्तों, जैसे कि ये कोई ठोस है, कोई वस्तु ये रखी है मान लो, तो दोस्तों जितनी भी जगह में रखी है तो इसने इतनी जगह घेरी है ना, तो ये क्या है कि ये ठोस जो है वो एक निश्चित रहता है, उसका आकार निश्चित रहता है। उसके अंदर जो पार्टिकल्स जो पाए जाते हैं, अणु, वो बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं, कुछ इस तरह के पाए जाते हैं, बिल्कुल पास पास एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो पूरा ठोस जो रहता है वो पूरा मतलब सॉलिड रहता है, पूरा ठोस रहता है, ठीक। एक दूसरे के उसके अणु चिपके हुए रहते हैं और ये निश्चित रहता है। जैसे एग्जाम्पल में आज समझ सकते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो लकड़ी को आप मान सकते हैं, लकड़ी हो जाता है, लोहा हो जाता है, और अगर देखें तो कुछ भी ले सकते हैं जो कि लकड़ी, लोहा और पत्थर। तो ये इतने जो आपने देखा होगा, लकड़ी का जितना भी छोटा टुकड़ा है वो दोस्तों निश्चित ही रहता है। ऐसा थोड़ी कि बिखर कर जा रहा है, कितना भी छोटा टुकड़ा हो, और उसके अंदर भी अणु रहते हैं जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। किसमें? ठोस में। पत्थर के आप कितने भी, जैसे कि ये पत्थर है, इसके आप कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर दो तो जितना छोटा टुकड़ा होगा दोस्तों वह एक निश्चित ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो बिखर जाएगा, नहीं, उसके अंदर भी पार्टिकल जो कि अणु पाए जाते हैं। तो जो ठोस चीज़ होती है वो निश्चित होती है, उसका आकार निश्चित होता है, ठीक है। और जब तक दोस्तों उसको तोड़कर अलग नहीं किया जाता तब तक वो हमेशा क्या है, एक ही रहता है, ठीक। जब उसको, जैसे कि पत्थर है, इसको तोड़ेंगे, बीच से तोड़ेंगे तभी अलग होगा, उससे पहले अलग नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल इसके अणुसूत्र, बिल्कुल इसके अणु है, अणुसूत्र तो नहीं, इसके जो अणु है अंदर वो बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी को आप देख सकते हैं, लोहा को देख सकते हैं, पत्थर को देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसका आकार निश्चित रहता है। और देखिए ये अगर देखा जाए तो ये कुछ हम लकड़ी का ऐसा मान सकते हैं, इसके अंदर ऐसे पास पास क्या है कि ऐसे अणु आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे पास पास, ठीक, ऐसे कुछ इस तरीके से बिल्कुल पास पास चिपके रहते हैं वो, बिल्कुल पास पास। तो देखिए आपने देखा होगा यहाँ पर कि जब एनर्जी की बात आती है, जब ये एनर्जी सप्लाई करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते जाते हैं एनर्जी। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझिए कि कोई डंडा है, जैसे कि यहाँ पर ये कोई डंडा रखा है, ठीक। आपने डंडा देखा होगा, तो डंडे को अपन यहाँ कुछ किया दोस्तों, यहाँ पर कुछ किया तो ये पूरा दोस्तों हिलने लगेगा, यहाँ तक हिलने लगेगा। यहाँ तो हमने टच ही नहीं किया, हमने तो टच यहाँ किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी कंपन करता हुआ यहाँ तक जाएगा। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में आप ये समझिए मार्कर, इस मार्कर को दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर ये इसको यहाँ पर मैं हिला रहा हूँ, तो हिला तो यहाँ पर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक इसका क्या है कि पूरी जा रही है, हरकत जो कर रहा है पूरा यहाँ तक कर रहा है, ठीक है। ये मैंने किया तो पूरा यहाँ तक हिल रहा है कि नहीं, ये मैंने कुछ ऐसे किया तो यहाँ तक हिल रहा है, मैंने तो यहाँ तक किया ही नहीं। तो देखिए वही ये बेसिक सा कि जो ठोस रहता है, जो सॉलिड रहता है, उसके अणु पास पास रहते हैं, तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते जाते एक दूसरे को। जैसे कि यहाँ पर अणु है, इसने इसको दी, 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 इसने इसको, और यहाँ तक।
दोस्तों मैंने क्या बताया कि साइंस को समझना केवल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना भी जरूरी है। साइंस के अनुसार ये चीज़ कैसे एग्जिस्ट करती है, सॉलिड आखिर किसको बोला जाता है, ये यहाँ पर समझिए आप, ठीक है। आपने देखा होगा जो और एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि आप जैसे 10 लड़के खड़े से लाइन से 10 लड़के खड़े, आपको कोई चीज़ देनी है तो सबसे पहले तो या उसको फेंक कर देंगे, ठीक, दूसरा उस लड़के को देंगे अपने पास वाले को, अपना पास वाला फिर उसको देगा, फिर उसको देगा, ऐसे करके फिर वो उस लड़के के पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों वही है, सॉलिड में जो एनर्जी होती है, जैसे कि हमने क्या किया दोस्तों, ये कोई लड़का है, इसने हाथ में डंडे को उठाया और ये डंडे को उठाकर यहाँ पर इसने थोड़ा सा इसको क्या किया, डंडे को हिला दिया, तो इसने एनर्जी किसको दे दी, डंडे को दे, मतलब यहाँ जो पहला अणु था, पहला जो था उसको दे दी, फिर उसने उसको दे दी, फिर उसने पास वाले को दी, फिर उसने पास वाले को, उसने पास वाले को, उसने पास वाले को, और पूरी यहाँ तक चली गई। ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी होती है, बहुत ही सेकंडों में होती है, माइक्रो सेकंडों में। आपने देखा होगा कुछ भी डंडा जैसे ही हम हिलाते हैं तो वो पूरा हिलने लगता है, लेकिन अंदर कुछ होता है तो अणु उसके क्या है, एक दूसरे को यहाँ तक ट्रांसफर करते जाते हैं एनर्जी को, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल आपको समझ में आया। दूसरा समझिए, आपने ट्रेन की पटरी देखी होगी, इसे ट्रेन की पटरी, जैसे ट्रेन की पटरी है और आपने देखा होगा कि ट्रेन जब दूर रहती है 1-2 किलोमीटर तो वह क्या है कि हॉर्न बजाना शुरू करती है, आवाज़ देती है, दो की उसका हॉर्न रहता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर हम कान लगाकर पटरी में सुनते हैं तो उसकी आने की आवाज़ हमको सुनाई देती है, जो कि ट्रेन तो हमको दिखाई नहीं दे रही, तो फिर आने की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही, क्योंकि दोस्तों जिस पटरी से आ रही हो जितनी दूर, तो वहाँ पर एनर्जी, तो वो पहिए जो चल रहे हैं उसके, तो पटरी से ऐसे धीरे 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 एक दूसरे को एनर्जी देते हुए पटरी में वो हम तक भी आ रहा है, ठीक है। तो वही है कि जो लिक्विड चीज़ें रहती है, मतलब जो सॉलिड चीज़ें रहती है, जितनी भी वस्तु आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, अपने घरेलू चीज़ें, सब दोस्तों सॉलिड है, सब सॉलिड में ही आएगा वो, ठीक है। जैसे गाड़ी घोड़ा, टेलीविज़न, फ़ोन, घरेलू चीज़ें, मोबाइल, पंखा, फ्रिज, कूलर, जो भी आप वाहन देखते हैं सब सॉलिड ही है दोस्तों है, ठीक है, ठोस ही है। आप देखते हैं वो सब एक जकड़े रहते हैं ना, एक ही रहता है, ऐसा तो नहीं कि हमने जैसे रखा और पूरा बिखर गया, वो नहीं, क्योंकि अणु उसमें चिपके रहते हैं, है नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोबाइल है, जो कि आज के समय मोबाइल को काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो मोबाइल का एक कोने को आप हिलाएंगे तो सभी पूरा मोबाइल हिलने लगेगा। तो क्यों हिलने लगेगा, आपने देखा होगा कि मोबाइल कहाँ रखा है और उसमें मैसेज आया तो जब कंपन करता है मोबाइल तो पूरा हिलने लगता है, आपने कहाँ रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो अणु है वो सभी एक दूसरे चिपके रहते हैं, जो भी एनर्जी आती है तो उसको सभी दूर फैल जाती है धीरे एक दूसरे को देते हुए। दोस्तों वही है, सॉलिड आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होता है, अणु एक इसमें चिपके रहते इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि एक चीज़ दूसरे से हम कुछ भी जरा भी उसके कोने को हिलाते तो पूरा हिलने लगता है। तो वही है, ये एनर्जी एक दूसरे को देते रहते हैं, अणु अंदर ही अंदर। तो ये दोस्तों सॉलिड होता है। इसके एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जो कि लकड़ी हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, लोहा हो सकता है, पत्थर हो सकता है, जितने भी, ये तो दोस्तों छोटे मैंने बताया कुछ एग्जाम्पल, जितने भी आप अपने आसपास देखते हैं वो सब सॉलिड ही होता है। तो फिर दोस्तों द्रव क्या होता है, लिक्विड किसको बोला जाता है, ये आपको समझना है। देखिए लिक्विड जो है इसमें हम देखा जाए तो तरल होता है दोस्तों। ये क्या होता है कि इसमें जो अणु रहते हैं वो थोड़े दूर दूर रहते हैं, इसमें बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, इसमें थोड़े दूर दूर रहते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन दोस्तों जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, ये दूर रहते हैं लेकिन जुड़े रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। जैसे कि इसमें आप समझ सकते हैं कौन कौन हो सकता है, इसमें पानी हो सकता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक, पानी के बाद में अगर देखा जाए तेल हो सकता है, तेल के बाद में अगर देखा जाए तो दूध हो सकता है, जितनी भी लिक्विड चीज़ें आप देखते हैं। तो यही दोस्तों इनमें क्या होता है, अणु एक दूसरे के एनर्जी नहीं देते, वो खुद जाते हैं, मतलब एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, वो जाते खुद है। आपने देखा होगा पानी, आप नदी में पानी देखते कुछ इस तरह से दोस्तों, क्या है वो पानी ऐसा चलता रहता है नदी में, आपने देखा होगा पानी अगर दोस्तों बहता हुआ है तो कुछ इस तरह से फ्लो करता है वो, है ना। और दोस्तों आपने देखा होगा कि नदी में अगर शांत है तो पानी पूरा शांत दिखता है, वो शांत रहता है, लेकिन अगर नदी फ्लो कर रही है, उफान मार रही है, तो कुछ इस तरह से पानी चलता है, जो कि आपने देखा होगा नदियों में। तो देखिए
यहाँ पर इसके जो अणु है दोस्तों वो क्या है, एक नीचे जाता है दूसरा ऊपर आता है, एक नीचे जाता है दूसरा ऊपर आता है। तो लिक्विड में अणु खुद जाते हैं, वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते, इसमें ट्रांसफर कर रहे थे। जो कि आपने कोई चीज़ देखी होगी, पत्थर कभी देखा है कि वो ऊपर नीचे हो रहा है पत्थर? नहीं, पत्थर तो पड़ा रहता है, तो पड़ा रहता है बस, उसमें क्या है वो हमेशा के लिए ऐसा ही रहता है जब तक हम उसको अलग नहीं करते, और इसका आकार निश्चित रहता है। इसका आकार निश्चित नहीं रहेगा, लेकिन दोस्तों हम किसी जिस में डालेंगे इसको वो उसी आकार में बदल जाएगा। लिक्विड का ये काम रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई पानी आपने गिलास में भर दिया है तो वो गिलास की साइज में आ गया। कोई पानी को आपने कोई दूसरी बाल्टी में भर दिया है तो बाल्टी के साइज में आ गया। कोई कटोरी में भर दिया है तो कटोरी के साइज में आ गया। तो जिस साइज में दोस्तों अब लिक्विड को डालना चाहेंगे वो ढल जाता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं रहता। लेकिन वही लोहे को आप दोस्तों गिलास में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते दोस्तों। अगर लोहा गोल है, ठीक है, लोहा मान लो कोई गोल चीज़ है ऐसा लोहे की, और उसको आप छोटे गिलास में कैसे डालेंगे? डाल ही नहीं पाएंगे। तो मैंने क्या बताया, जो सॉलिड चीज़ें रहती है वो सॉलिड ही रहती है, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड है दोस्तों उसको किसी भी चीज़ में जैसा आप उसको करना चाहते हैं ढल जाता है। आप दोस्तों दूध को किसी भी बर्तन में रख दीजिए वो चला जाता है। उसमें अणुसूत्र दोस्तों दूर दूर ही रहते, अब सूत्र अणुसूत्र तो नहीं, सूत्र अणु, ठीक है। देखिए नहीं, ये एक दूसरे के क्या रहते हैं दोस्तों, ये खुद जाते, एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते इसमें जो अणु रहते हैं कि इसमें लिक्विड में। अब आपको समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल आप पानी, दूध और देखा जाए तो तेल समझ सकते हैं। अब गैस में जितनी भी सारी गैसें देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन, जितनी भी आर्गन ऑक्साइड, जितनी भी आप गैसें देखते हैं सभी गैसें यहाँ पर आ जाती है। और इसमें बहुत ही दूर दूर रहते हैं ये अणु जो रहते हैं गैस में, वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि गैस थोड़ी सी भी निकलती है जो भी, तो वो सब दूर फैलने लगती है हवा के माध्यम से। तो उसमें अणु एक दूसरे से चिपके नहीं है, इसमें बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसलिए आपने देखा कोई भी चीज़ एक रहती है। ये दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सॉलिड है, जैसे मार्कर हुआ, मार्कर, ये बोर्ड आप सब सॉलिड में ये, तो देखिए ये मार्कर है। अब मार्कर में दोस्तों ये बड़ा छोटा थोड़ी हो रहा है, ये छोटा बड़ा ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। लेकिन लिक्विड चीज़ें आपने देखा होगा कि पानी अगर भर दिया जाए इसमें, तो जैसे ही हम खोलेंगे तो पानी तो क्या सब दूर चला जाएगा वो, ठीक। लेकिन गैस अगर भर दी तो वो जैसे ही निकलेगी सब दूर फैल जाएगी। तो ये इसमें चिपके रहते हैं अणु। इसमें अगर देखा जाए द्रव्य में तो इसमें दूर दूर रहते हैं, लेकिन ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते, खुद जाते, अणु खुद जाते हैं, ठीक। और इसमें गैस में अगर देखा जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर। और ये देखा होगा कि अणु क्या करते हैं कि खुद जाते हैं और बहुत दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए आपने देखा होगा गैस काफ़ी जल्दी फैल जाती है। तो तीनों का आपको समझ में आ गया होगा, सॉलिड और लिक्विड और गैस। सॉलिड में आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं लकड़ी, लोहा, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर पत्थर। और लिक्विड में आपको देखा जाए तो पानी, तेल, दूध हो जाता है। और गैस में सभी प्रकार की गैस है। तो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का काफ़ी अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। काफ़ी इजी था, इसमें कोई ऐसा था नहीं। अपने आसपास जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं वो सॉलिड ही होगा या लिक्विड ही होगा या फिर गैस ही होगा। और दोस्तों तीसरी और कुछ चीज़ नहीं है। तो ये दोस्तों केमिस्ट्री का बहुत बेसिक सा चैप्टर था जो कि आपको समझ में आएगा। तो मिलता है अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।